अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 6.2 के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था कॉन्सेप्ट की पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं और को इंटीरियर क्या होते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम लोग आए हैं एक्सरसाइज पर और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन द फिगर, ये फिगर तुम्हारा गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी इन्होंने कहा है कि पहले आप एक्स और वाई को फाइंड करो, बाद में आप ये प्रूव करो कि ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। अब यहां पे बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये देखने में कैसा लग रहा है, पैरेलल का पेयर लग रहा है और ये ट्रांसवर्सल लगती है, तो ये सीधे सीधे वो क्या यूज करने की कोशिश करते हैं कि x इज इक्वल टू 130 क्योंकि करेस्पॉन्डिंग है। ध्यान क्या रखना है कि करेस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी तभी यूज करेंगे जब हम ऑलरेडी जानते होंगे कि ये पेयर क्या है, पैरेलल है। और अगर ये बात पता नहीं है तो फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। x और 50 यह हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम कहेंगे कि x और 50 ये हम लोग पहले ही पढ़ के आए, ये कौन सा पेयर है, लीनियर पेयर है। तो जब ये लीनियर पेयर हो गया तो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 180 में से हम लोग 50 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। अब मुझे y फाइंड करना है। y और 130 को देखो, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये दोनों आमने सामने के एंगल हैं। कौन सा पेयर बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मुझे x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब आगे ये क्या कह रहा है कि शो करो ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो मुझे उनके एंगल्स में यानी ऑल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर में से किसी एक की भी प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा। यानी अगर मैंने शो कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस अपने आप पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। तो अब यहां पर देखो, ये x और y, ये मुझे दिख गया कि भाई x और y ये दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि यहां से मुझे x 130 मिला, यहां से y 130 मिला और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर x और y दोनों बराबर हैं और ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यहां पे देखो ध्यान से, ये ऐसे आके ऐसे, ये ऑल्टरनेट का पेयर फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स फॉर्म alternate pair of angles and they are equal, hence AB is parallel to CD। और ये आपका प्रूफ हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है भाई। x को निकाला, y को निकाला, x और y दोनों बराबर आ गया। तो हमने कहा चूंकि ऑल्टरनेट का पेयर बराबर आ गया है, इससे ये बात प्रूव हो गई कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। यानी यहां पर ये एंगल फाइंड करना है और मुझे दिया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है और y और z का रेशियो मुझे गिवन है कितना, 3:7। यानी ये y और ये z का रेशियो हमको गिवन है। ठीक है, और मुझे रेशियो इन दोनों का दिया है और एंगल ये निकालने को बोला है। ठीक है, अब सबसे पहले समझो, यहां पर देखो x और y में तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि x और y यहां पे देखो कौन सा पेयर बना रही है, ऐसे आके ऐसे घुमा, ये कौन सा पेयर बताया था मैंने, को इंटीरियर का पेयर, यानी ये सप्लीमेंट्री है। यानी x और y का सम 180 है, ये बात क्लियर है। रेशियो दे रखा है y और z में, यानी y और z में, और मुझे यहां सीधा सीधा y z में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी ना तो ये ऑल्टरनेट दिख रहा है, ना करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ना को इंटीरियर दिख रहा है। लेकिन अगर यहां से तुम देखो सीधे पहली लाइन और लास्ट लाइन को देखो पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल मानो, तो ये a से ऐसे आके ये देखो z बना रहा है ऐसे। यानी ये जो एंगल x और एंगल z है ये ऑल्टरनेट का पेयर फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इतनी बात को देखूं, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, यहां पर देखो x लिखा हुआ है, यहां पर देखो z लिखा हुआ है, इसने ऑल्टरनेट का पेयर फॉर्म किया कि नहीं किया। यानी x और z आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के।
ये बात तो हमको गिवन है, इसने क्वेश्चन में ही बोला है। तो अब जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि ए बी और ई एफ ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल, ये बात मैंने लिख दी। अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो एक्स और जेड ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि इन्होंने कौन सा पेयर बना लिया है, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। बोलो, ऑल्टरनेट का पेयर बनाया कि नहीं, तो भाई ऑल्टरनेट का पेयर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि y और z का रेशियो जो है वो कितना है, 3:7 है, ये बात भी मुझे दी हुई है। जब x और z बराबर है और मुझे निकालना x है, z का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं यहां से z को हटा के क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, तब भी तो रेशियो यही रहेगा, क्योंकि जब z और x बराबर हैं तो मैंने z को हटाया और x को रख दिया। अब आप ये बताओ कि x और y इन दोनों का सम कितना है, x और y इन दोनों का सम है 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, को इंटीरियर का पेयर बना रहे हैं। ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मुझे सिर्फ x निकालना है, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे z नहीं चाहिए, तो मैं फोकस किस पे करूंगा, x पे। तो x इज इक्वल टू, मुझे x को बांटना है, टोटल x और y मिला के कितना है, 10 है, जिसमें x का हिस्सा कितना है, 7 है। देखो ये पहले वाला पार्ट किसका है, y का, और बाद वाला पार्ट किसका है, x का। टोटल ये 10 हिस्सा है, यानी 10 पार्ट, और उसमें से x का पार्ट कितना है, 7, और इन दोनों का सम कितना है, 180। ये 0 कट गया, 18 7 जा 126 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 3 एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहां पर देखो, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ई एफ जो है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। जीईडी 126 है, यानी जीईडी, ये देखो ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 126 डिग्री का, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। एजीई निकालना है, यानी ये एंगल मुझे फाइंड करना है। एक जीईएफ निकालना है, जीईएफ यानी ये एंगल मुझे फाइंड करना है, और एफजीई यानी ये एंगल फाइंड करना है। ये 3 एंगल हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो बहुत आराम से देखा करो, जब भी 2 पैरेलल लाइंस गिवन हो, ट्रांसवर्सल को देखो और वहां पे ढूंढो कि ऑल्टरनेट करेस्पॉन्डिंग मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब तुम जरा ध्यान से देखो, ए जी ई और इधर चले जाओ डी, इस बात को जरा तुम ऐसे देखो, ये ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। यहां से ए आया, यहां से जी आया, ये ऐसे नीचे गया ई, और ये उधर गया डी, ऐसे ही कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहां पे मुझे कह रहा है कि ये वाला जीईडी पूरा का पूरा कितना है, 126, तो यहां क्या ये पूरा का पूरा एजीई भी 126 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। जेड की डिजाइन दिख रही है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो तुम यही कर दो कि भाई एंगल एजीई जो है ये एंगल जीईडी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन सा पेयर बना रहा है, ऑल्टरनेट बना रहा है। लो, एक एंगल तो हमारा तुरंत निकल गया, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हो गया या नहीं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, जीईएफ। जीईएफ में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है जीईएफ, ये जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, और ये पूरे का पूरा 126 है। मैं 126 में से ये वाला 90 निकालूंगा तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर क्या करना है कि मुझे क्या निकालना है, जीईएफ, और ये मुझे फिगर से ही देखने पे पता चल रहा है कि ये कुछ और नहीं है, मुझे जीईडी से किसको माइनस करना है, एफईडी को माइनस करना है। और जीईडी मेरा कितना है, 126 डिग्री, इसमें से मैं 90 डिग्री एफईडी को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट भी आ गया। अब क्या आ रहा है, एफजीई को देखो जरा, एफजीई कहां है, एफजीई ये वाला एंगल है ना, एफजीई। तो ये दोनों कौन सा पेयर बना रहे हैं, दोनों मिलकर, बताओ भाई। जब ये दोनों मिलेंगे तो लीनियर पेयर बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि लाइंस है, लाइन है तो लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर है तो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहां पर एफजीई और इसमें मैंने क्या ऐड किया, एजीई, तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था।
क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। और मुझे पता है कि AGE की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री है। 126 डिग्री उधर जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 से जब मैं 126 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो ये मेरा आ गया AGE, ये मेरा आ गया GEF और ये मेरा आ गया FGE। तीनों एंगल्स निकल आए आसानी से, कोई मुश्किल का काम नहीं था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर ये दिया है कि PQ और ST आपस में पैरेलल है। PQR दे रखा है 110 डिग्री, सॉरी यहां पे कितना है? 110 डिग्री, और RST दे रखा है 130 डिग्री। और तुमको बताना है QRS, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, इन दोनों में सीधा रिलेशन नहीं दिख रहा। जो ट्रांसवर्सल भी जा रही है तो वो डायरेक्टली इन दोनों को कट नहीं कर रही है। तो एक काम करेंगे, हम एक पैरेलल लाइन अपनी मर्जी से बनाएंगे जो R से होती हुई जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो R से होती हुई जाएगी। ठीक है, इसका आप नाम दे लो कुछ भी। मान लिया ये A है और ये क्या है? B है, और ये R से होती हुई जा रही है। तो हम यहां पे लिख देंगे, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया? ड्रॉ ARB, यानी ये पूरी लाइन एक खींची हमने, लाइन ARB पैरेलल टू PQ एंड ST। भाई ये दोनों आपस में पहले से पैरेलल थी, और जो हमने लाइन खींची तो वो तीनों आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों जो पेयर बन रहा है, अब ST और ये RB ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये को इंटीरियर का पेयर बन गया कि नहीं? देखो इस तरीके से C डिजाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? मैं यहां पे लिखूंगा क्या? RST, इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं? SRB, और ये दोनों मिलाकर मुझे कितना दे रहे हैं? 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल। रीजन क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स। और मुझे दे रखा है कि RST कितना है? 130 डिग्री है, और इसमें मैंने SRB को जोड़ा, 180 डिग्री आया। यानी ये जो एंगल SRB है ये निकल के आएगा 180 में से मैं 130 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 50 डिग्री। क्लियर है? यानी ये वाला एंगल मेरा कितना निकल कर आ गया? 50 डिग्री निकल कर आ गया। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरे का पूरा एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे कि नहीं? ये तुमको कुछ ऐसे नहीं दिख रहा? ऐसे, यानी ये दोनों का जो पेयर है ये ऑल्टरनेट का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ये मेरा एंगल QRS है और प्लस QRS में अगर मैं ये वाला जोड़ देता हूं, यानी एंगल SRB, तो ये दोनों मिलके मेरे किसके बराबर हो जा रहे हैं? PQR के बराबर हो जा रहे हैं। क्यों? ऑल्टरनेट पेयर है। ये क्या है? ऑल्टरनेट पेयर है। अब मुझे सिर्फ क्या करनी है? वैल्यू डाल देनी है। QRS मुझे फाइंड करना था तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। RSB मेरा कितना निकाला है मैंने? 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? PQR मुझे दे रखा है कितना? 110 डिग्री। अब QRS मुझे फाइंड करना था, तो 50 उधर जाकर क्या हो जाएगा? बोलो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 110 से मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिल जाएगा। बस हो गया ये क्वेश्चन भी आसानी से। समझ में आ रही कि नहीं बात? 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, अब बचे हमारे पास 2 और। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर AB पैरेलल CD दिया हुआ है, APQ यानी ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, और PRD ये 127 दिया हुआ है, और X और Y को फाइंड करना है। यहां पर यार देखो बहुत ही आसान है, जब AB और CD पैरेलल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो जरा X और 50 को तुम देखो, कुछ ऐसी डिजाइन दिख रही है? X और 50 APQR कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है। यहां पर A है, यहां पर Q है, PQR है, ये दोनों एंगल यहां पे दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट दिख रहा साफ साफ। तो X इज इक्वल टू सबसे पहले मैं लिख दूंगा 50 डिग्री, एक तो मेरा आसानी से आ गया, ये हो गया ऑल्टरनेट पेयर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसके बाद आगे चलो, मुझे क्या फाइंड करना है? Y फाइंड करना है।
अब जरा देखो इसको, तुम जरा एपीआरडी को देखो, एपीआरडी इसको देखो, यहां पर ए है, यहां पर पी है, यहां पर आर है और यहां पर डी। ये फिर से देखो ऑल्टरनेट का फिर से पेयर बना कि नहीं बना भाई, ये जेड बना रहा, फिर से ऑल्टरनेट का पेयर फिर से बन गया, यानी ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 127। ये पूरा एंगल और ये दिख रहा है तुमको ऐसे, ये जेड की डिजाइन दिख रही है, यानी ये दोनों ऑल्टरनेट का पेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि एंगल एपीआर ये बराबर क्या है पीआरडी के, क्यों है क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, अब एपीआर कितना है 50 प्लस वाई, यानी 50 और वाई मिलके बना रहे हैं ना एपीआर को, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। और यहां क्या है 127 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, दैट विल गिव यू 77 डिग्री। तो x तुम्हारा 50 आ गया और y तुम्हारा 77 आ गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। आसान था। आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, बहुत ही लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है। मेन देखो क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि दो मिरर रखे हुए हैं पैरेलली इस तरीके से, और एक रे ए बी आती है जो पहले इस मिरर पी क्यू से टकराती है, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके ये वापस कहां पे जाएगी आर एस पर, और यहां पे टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ में आई। तो ये ए बी इधर गई, रिफ्लेक्ट होके इधर आई, यहां से टकरा के इधर गई, मुझे प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का तो काम पड़ेगा ही। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लास 10th के लिए एक रिफ्लेक्शन का शायद लेक्चर किया है, उसमें आप लोग देख सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट का एक स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकरा के वापस लौटना अपने ही मीडियम में, यानी सेम पाथ पे वापस अपने ही मीडियम में वापस पलट कर आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन दो लॉज को फॉलो करता है, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, एक लॉ ये होता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड, ये रे सारी की सारी एक सेम प्लेन में लाई करती है। ठीक है, हमारे लिए काम की बात यही है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों आपस में इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, देखो ये वाला सरफेस है, पीछे की तरफ से ये पॉलिश है, जो रे इधर से आके टकराती है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो टकराने के बाद वापस जाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहां बीच में एक नॉर्मल आई होती है 90 डिग्री जो बना रही होती है लाइन, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो एंगल आई है और एंगल आर ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, मेन इसका काम यही है और इसी को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। अब आप यहां पर देखो भाई, यहां पर एक काम करो भाई, जब एंगल ऑफ ये क्या है इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहां पर एक नॉर्मल बना लो तुम, इसको कोई नाम दे लो भाई, बी क्यू कह लो तुम इसको, और यहां पर से ये वाली लाइन इसके लिए क्या बन जाएगी इंसिडेंट, और इसके ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, तो यहां पर भी एक नॉर्मल आएगी, इसका भी कुछ नाम दे लो सी आर। ठीक है, अब ये दोनों नॉर्मल रे हैं तो आपस में तो पैरेलल ही होंगी, क्यों, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है, नॉर्मल रे 90 बनाती है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में 90 के एंगल बनाएंगी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब यहां पर तुम नाम दे लो कि भाई ये 1 दे लो, और ये क्या दे लो 2 दे लो, ये दे लो 3, और ये क्या दे लो 4। बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे कि ड्रॉ बी क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, क्योंकि भाई नॉर्मल रे है, और सी आर परपेंडिकुलर टू आर एस है, नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर रहेगी। चूंकि ये पी क्यू और आर एस के परपेंडिकुलर है, इसलिए बी क्यू और सी आर ये आपस में क्या होगी पैरेलल होगी। एक मेरे काम के बाद ये हो गई। अब उसके बाद आ जाओ एंगल 1 और एंगल 2 फ्रॉम द फिगर, हम यहां से देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, कैसे, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एंगल जो तुम्हारा 3 है ये 4 के भी बराबर होगा, कैसे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। अब जब बी क्यू और सी आर पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर हो जाएगा। एंगल 2 बराबर कितने हो जाएगा, एंगल
3 के हो जाएगा। एंगल 2 3 के बराबर क्यों हो जाएगा? ये 2 3 के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि BQ और CR पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये 2 और 3 यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अच्छा, अब यहां से तुमको ये समझना है कि एंगल 1 2 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। मतलब यहां इन तीनों बातों से क्या रिजल्ट निकला कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब मुझे अगर पैरेलल प्रूफ करना है ए बी और सी डी को, तो मुझे ये वाला पेयर यानी 1 और 2 का सम और 3 और 4 का सम अगर बराबर दिखा दूं, तो मैं कह दूंगा कि भाई ऑल्टरनेट पेयर चूंकि इक्वल हो गया, तो ये लाइंस क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। अब जब ये सारे एंगल्स आपस में हो गए बराबर, तो इनका सम यानी अगर मैं यहां से देखूं तो एंगल 1 और 2 का सम और उधर से एंगल 3 और 4 का सम आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई जब सारे एंगल्स बराबर है तो कोई भी दो और कोई भी दो को अलग अलग जोड़ूंगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और ये 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? देखो एंगल एबीसी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? एंगल एबीसी बना रहे हैं। और 3 और 4 मिलके कौन सा बना रहे हैं? बीसीडी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अब हम आगे क्या बोलेंगे कि एबीसी, हम लोगों ने क्या किया कि भाई एबीसी और बीसीडी को बराबर दिखा दिया। अब आगे वही लैंग्वेज, क्या? बिकॉज these two angles form alternate pair of angles, इसलिए क्या हो गया? रिजल्ट क्या निकल गया कि AB और CD आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आज हम लोगों ने कवर किया एक्सरसाइज 6.2 के 6 क्वेश्चंस को। इसके अलावा पैरेलल लाइन का डिस्कशन हो गया, 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ और वहीं से हमारा ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि किसी क्वेश्चन को बहुत लेंदी प्रोसेस से लेकर गए हों या बहुत घुमा कर लाए हों हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस और अच्छे से आप लोग इनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई ऐसा नहीं होगा कि उसको गलत कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।